So hello and welcome everybody uh, to the next tutorial of straight lines. तो एक वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं आई गेस, तो उसको देख के आना ज़रूरी है ताकि तभी आप कंटिन्यूटी से इसको देख पाइएगा। और अगर आपको वो सारे टॉपिक्स आते हैं देन यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। So to give you a recap, we have discussed about all the technicalities of straight lines in the previous class, and that was related to parameters of straight line, slope क्या होते हैं, tangent क्या होता है, angle of inclination क्या होता है, and stuff like that, intercepts क्या होते हैं। So ये सारी चीज़ हम बहुत बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। So anybody interested to start straight lines from basic can go back to that video. That is just the previous one, that is lecture 1 in my playlist, and do it from here. So coming back to the main point, today we are continuing with the chapter is still chapter number 3 for us, equation of straight lines, and आज हम फाइनली एंटर कर गए हैं लेक्चर 2 में, राइट। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड जो इक्वेशन पार्ट हम चैप्टर में ही पढ़ते आए हैं, तो चैप्टर का नाम से ही सो इक्वेशन में हम डील कैसे करेंगे। अब फ्रॉम हियर वी विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट डज एन इक्वेशन लुक लाइक ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है उसमें, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कैसा दिखता है, किस टाइप का होता है, कैसे बनता है। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे सवालों का जवाब आज हमारा ये वीडियो लेक्चर देने वाला है। तो हमारा टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो यहाँ पे हम पहला फॉर्म है कुछ, सेकंड फॉर्म है कुछ, थर्ड है, फोर्थ है। तो इस स्लाइड पे लिखना मेरे को इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज वी कैन डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश वी कैन कम टू द मेन पॉइंट। मेन मुद्दा पे हम आ जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला जो फॉर्म है ना, ये है ना वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन को है ना, हम कुछ 3-4 कैटेगरी या फिर फॉर्म बोल लीजिए या फिर रूप बोल लीजिए, शुद्ध भाषा में 3-4 स्वरूप में देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्म आता है या फिर जो पहला स्वरूप है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है आपका एक्स 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 डैश मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई वाई डैश मतलब वाई एक्सिस। तो एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, तो वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, राइट। तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। मान लीजिए दिस इज आवर लाइन ए बी। अब इस लाइन पे मान लेते हैं एक पॉइंट, लेट्स से पी, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। And let us say that this distance between this x-axis and y-axis is let's say k। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस k है। तो ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन इज k, इसका मतलब पॉइंट p और पॉइंट m के बीच का डिस्टेंस k है ना। सो कैन वी राइट mp इज इक्वल टू k? इफ यस, सो ये mp क्या है? अब देखिए ये mp है यहाँ का लेंथ, दैट इज k। अब यहाँ पहुंच गए तो हम क्या मेजर किए, किस रास्ते चले, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो क्या चेंज होना चाहिए, y। so that means y is the variable here, means not variable here, y is the वो टर्म है जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए y is equal to k। अब दिस k can be any number, real number to be precise।
फॉर यू पीपल. सो y इज इक्वल टू k फॉर्म में जो एक लाइन है वो होती क्या है, दैट इज अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. इसका मतलब क्या कि मान लीजिए ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस. मान लेते हैं कोई बोलता है कि आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 3. सो वो लाइन कुछ यूं होगी और उसका यहाँ का y जो होगा वो 3 होगा. इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि इस लाइन पे आप चलो, ठीक है, आप इस पे मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, कुछ भी करो, आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि मान लो जब आप यहाँ पहुंचे तो y कितना है, तो आप इस पॉइंट का y अभी भी 3 बताओगे. आप यहाँ पहुंचे तब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट अभी भी 3 है. So throughout this line, what does not change is the y coordinate. So y will always remain 3 on this line, right? So that is why we can write y is equal to 3 represents this line. Understood? Okay. So y is equal to something, any constant represents a line parallel to x-axis. Similarly, let us find equation of a straight line parallel to y-axis. So वही काम करते हैं. मान लेते हैं ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस. अब एक लाइन है मान लो पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, मान लो ये स्ट्रेट है, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग है, सो अवॉइड एनी कुछ भी टेढ़ापन आए यहाँ पे तो उसको प्लीज इग्नोर. मान लो ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है. अब इस पे भी हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से x, y. इस P से इस बार हम y पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, मान लेते हैं m. Let us consider this length as let's say a. तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं that mp is equal to a. इस बार आपको दिख रहा होगा mp क्या है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, x. सो क्या मेजर हो रहा है, x. सो x कितना है, x का मेजरमेंट कितना है. अरे कोई आपसे पूछा कि m से p आप गए तो आपका कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हुआ, तो जब तक वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा तब तक y चेंज नहीं होगा. तो आप कौन सा मूवमेंट कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हो. तो आप केवल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, इसका मतलब कौन सा चेंज होगा, x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज होगी. सो x इज इक्वल टू a. सो एनी equation which looks in this form, which looks like this, is equation of a straight line parallel to y axis. इसका मतलब this a again can be any constant. any क्या constant हो सकता है, constant ही है वो. तो इसका मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये है आपकी y, ये है आपकी x एक्सिस. सो मान लेते हो कि आपको कोई बोला कि x इज इक्वल टू -4. सो x इज इक्वल टू -4 विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये तो समझ में आ गया अभी तक. और वो किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि अब इस लाइन पे आप चलोगे ना तो देखो y चेंज होगा, बट थ्रू आउट दिस लाइन x चेंज नहीं होगा. आप इस लाइन पे चलना स्टार्ट करो, मान लो ये -4 है x यहाँ पे, तो x यहाँ भी -4 रहेगा, यहाँ भी -4 रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा. सो थ्रू आउट दिस लाइन your x coordinate does not change, and that is how you write the equation of this line, that is x is equal to -4. मतलब इस लाइन पे x का जो वैल्यू है वो -4 है थ्रू आउट दिस लाइन. ओके, तो वो तो फिर बच्चों वाली बात हो गई. पीछे जो हम ये दो बात की है तो इसमें कुछ खास नहीं है. अब थोड़ा सा फोकस करने वाला चीज अब आया. सो दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर इसको हम वन पॉइंट स्लोप, वन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं. पॉइंट मतलब आपको एक कोई भी पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा. आपको पॉइंट दिया रहेगा जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, स्लोप दिया रहेगा उसी लाइन का, और उस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है. क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म. सो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, इक्वेशन. और ये जो सब हेडिंग्स है ये क्या है, कंडीशंस. सो इन दीज कंडीशंस व्हाट
व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन। समझ में आया हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ कंडीशंस है, कुछ पैरामीटर्स है, उन कंडीशंस और पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली हम चेक करते हुए इक्वेशन निकाल रहे हैं। सो आवर मोटिव और एम शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं कि हम फ्लो में आगे जा रहे, बीच में हम भूल गए क्या कर रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर वन पॉइंट फॉर्म, तो इसको इसी चीज को हम लिखते हैं एक बार थोड़ा सा। सो वी कैन राइट, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग या फिर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। आप ध्यान से इसको जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे आप थोड़ा इसको ध्यान से देखते रहो कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। सो वी आर वांटिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 and having slope m। तो हम एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं जो एक पॉइंट x1, y1 से गुजर रही है और उसका स्लोप m है। सो ये लिखना क्यों जरूरी है पता चला? ताकि हम बता दे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या, क्यों आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा, उसी चीज को हम इंग्लिश में लिखे, नथिंग मोर देन दैट। अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो कलर चेंज। सो मान लो आपके पास एक कुछ यूं लाइन गई है। अब दिया हुआ है कि ये लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है। सो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है P। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, हाँ मान लीजिए दिया हुआ है x1, y1। और इस लाइन का आपको और क्या पता है? स्लोप कितना है? m। मतलब m से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं m स्लोप है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बट सिंस हियर वी आर डिराइविंग द इक्वेशन, हम m ही यूज करेंगे और x1, y1 यूज करेंगे। बट क्वेश्चन में आपको m पता रहेगा और x1, y1 पता रहेगा अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो तो। जो भी सब हेडिंग्स है ना, जैसे यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। अब यहाँ x1, y1 देख के ये मत समझ लेना कि ये वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, अभी के लिए वेरिएबल है फॉर डेरिवेशन पर्पस। बट व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ the coordinates will be given, the slope will be given. So हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं कि चलो ये लाइन कहीं कोई रैंडम x, y से गुजर रही है, ये वेरिएबल है, ये हमको नहीं पता है, राइट? अब हमको पता है अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के लास्ट पार्ट में आपको ये डिराइव करके दिया हुआ है कि दो पॉइंट अगर आपको पता है तो स्लोप आप कैसे निकालते हो। तो स्लोप निकालते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका डेरिवेशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इट इज डन इन द लास्ट पोर्शन ऑफ प्रीवियस वीडियो लेक्चर। सो अगर किसी को नहीं पता है वो देख के आओ। तो अभी तक अगर वो देखे हो तो पता चल गया होगा कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मान लेते हैं ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो कितना हो जाएगा? y2 है y और y1 तो y1 है और x2 की जगह x और x1 की जगह तो x1 है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो यही है आपका डिजायर्ड इक्वेशन। इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया, हमको ओके हाइलाइटर सो पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली एक आपको पॉइंट गिवन होगा जहां से लाइन गुजर रही है। सो देखिए एक पॉइंट गिवन है P x1 y1 जहां से लाइन पास कर रही है आपकी। फिर उसी लाइन का आपको स्लोप गिवन होगा। सो स्लोप क्या है यहाँ पे? m है, ठीक है। अब आपको बस इतना ही डिटेल दिया हुआ है, ये पॉइंट और ये स्लोप। इस सिनेरियो में आपको इस लाइन का इक्वेशन निकाल के बताना है। तो हमको इतना से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हमें एक चीज प्रीवियस लेक्चर से याद था कि स्लोप क्या होता है। दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो स्लोप हम निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं हमें कोई वेरिएबल पॉइंट है इस लाइन में,
जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, वो हमको पता नहीं है, बट हमको ये तो पता है कि स्लोप हम लिख सकते हैं। जैसे ही हमने स्लोप लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इक्वेशन मिल गया। और ये इक्वेशन में आप देख सकते हो y1 आपको गिवन रहेगा और x1 गिवन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पॉइंट दिया हुआ है ना, और ये x1, y1 क्या है, उसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स है, और ये स्लोप गिवन है। तो बचा के आपके पास y और x। सो हम आपको पहले क्लास में समझाए थे कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो सबसे बेसिक इक्वेशन होता है जो y और x को कनेक्ट करता है लीनियर फॉर्म में, मतलब 1 डिग्री। सो y और x में जो लीनियर इक्वेशन होते हैं और सबसे बेसिक इक्वेशन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आपको y और x तो पक्का दिखेगा, ठीक है। इसको हम आगे भी समझाएंगे, बट अभी थोड़ा सा आप जहन में रखिए कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y x विजिबल रहेंगे, और ये रहा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। गॉट इट? कोई अगर बेसिक्स आपको अगर थोड़ा सा भी हिले हुए हैं तो आप थोड़ा सा पहले वाले देखने का कष्ट करें। ओके, सो इसमें कुछ खास नहीं है, इजी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब वही बात है, पिछले में आपको क्या गिवन था, एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। यहाँ पे क्या आपको गिवन रहेगा, आपको स्लोप नहीं गिवन रहेगा, आपको 2 पॉइंट गिवन रहेगा। सो इसको भी थोड़ा हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2, या फिर वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through x1, y1 and x2, y2। 2 पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट को हमने x1, y1 मान लिया और दूसरे को x2, y2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन निकालना है आपको, ठीक है। अब मान लो कि आपको बस एक पॉइंट दिया रहता, दिस वन। So what we will do, we will first apply ये पिछले वाले 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। So 1 पॉइंट फॉर्म अगर हम अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट हम मान लिया कि हमें एक दिया है x1, y1 की एक लाइन है, इस पॉइंट से गुजर रही है, तो हम उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पिछले वाला अब हमको याद होना चाहिए, y minus y1 is equal to m times of x minus x1। तो इसको हम मान लेते हैं अपना पहला पॉइंट और इसको मान लेते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है, सेकंड पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है। 2 पॉइंट आपको गिवन है, वन पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। हम अभी के लिए मान लिए कि आपके पास एक ही पॉइंट है, तो अगर एक ही पॉइंट है तो आपका इक्वेशन कैसा दिखता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। क्या आपको स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप कहीं दिख रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे स्लोप तो है, तो स्लोप अभी आपके लिए वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आपको y और x छोड़ के और कोई वेरिएबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो x1, y1 तो आपको वैल्यू दिया रहेगा कुछ ना कुछ, स्लोप अभी आपको पता नहीं है, तो आप इन दोनों के हेल्प से स्लोप नहीं लिख सकते हो। 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप क्या होगा, सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी स्लोप को आप यहां लाकर बैठा दो। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो अब ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। सो ये है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। समझ आया या नहीं? समझ तो आया गया होगा। तो इसमें क्या किया, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या गिवन है आपको, एक लाइन है जो कि
इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब बेसिकली दो पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन गुजर रही है। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमें एक पॉइंट ही पता है, तो हम वन पॉइंट फॉर्म लगाए। वन पॉइंट फॉर्म हमें क्या बोलता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब जब हम वन पॉइंट लगाए तो हमें क्या दिक्कत आया कि हमें स्लोप नहीं पता। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, हम चले गए, बोले दूसरा पॉइंट तुम भी आओ, मिलके हमें स्लोप बताओ। स्लोप बताया, हम बोले अब तुम यहाँ पे आओ, सब्स्टिट्यूट होके हमको फाइनल इक्वेशन बताओ। एज सिंपल एज दैट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दो पॉइंट दिया है ना, आपको इक्वेशन निकालना है, आप एक पॉइंट को पकड़ो, वन पॉइंट से इक्वेशन निकाल दो, देखो क्या बच रहा है, स्लोप नहीं पता, दो पॉइंट है, निकाल लो, पुट कर दो। तो ये अभी आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में फिर आपको नंबर से डील करना है, राइट। यहाँ आपको थोड़ा एक्स वाई दिख रहा होगा, तो हैव पेशेंस। सो ये आपको समझ में आया। तो अभी तक हम क्या पढ़ लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिए, मतलब जो मेन हमें जो समझने लायक था, ये तो चिन्हित है। तो अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिए, टू पॉइंट फॉर्म पढ़ लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ भी आपको नाम से दिख रहा होगा कि आपको लाइन का स्लोप पता होगा m, और आपको लाइन का इंटरसेप्ट पता होगा, ठीक है। और ये स्पेसिफाई कर देते हैं y इंटरसेप्ट, क्योंकि x इंटरसेप्ट भी होता है, उसका भी होता है एक अलग टॉपिक, उसका भी कर सकते हैं, बट नॉट नीडेड फॉर नाउ। तो मान लो एक लाइन है जिसका स्लोप है m, जिसका y इंटरसेप्ट है लेट्स से c। तो उस लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, m इज स्लोप ऑफ द लाइन, c इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट याद है ना क्या होता है। अगर इंटरसेप्ट भूल गए हो तो अगेन बैक टू द प्रीवियस वन, द बेसिक वीडियो। तो इस यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास ऐसा कुछ है, एक लाइन है जिसका आपको क्या पता है, स्लोप पता है, और उस लाइन का y इंटरसेप्ट पता है। y इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x तो जीरो रहेगा, y c है, क्योंकि y इंटरसेप्ट को हम c लिए हैं। तो y इंटरसेप्ट c मतलब दिस डिस्टेंस इज c, ओके। सो अब हम आपको दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा, एक स्लोप दिख रहा, फिर से बोलो, एक पॉइंट दिख रहा, एक स्लोप दिख रहा। पॉइंट स्लोप, क्या दिख रहा, पॉइंट दिख रहा, स्लोप दिख रहा। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो वहां पे। आपको एक पॉइंट दिख रहा है, एक स्लोप दिख रहा है, सो अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो ये क्या बोलता है, कलर चेंज कर ले, जी कर लेते हैं। तो ये बोलता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। सो y1 क्या है, c है ना, y माइनस सी इज इक्वल टू, स्लोप गिवन है m ही है, x माइनस एक्स वन क्या है, जीरो, यही तो है आपका x1 कॉमा y1। अरे जो गिवन रहता है उसी को x1 y1 लिखता है, और अगर सेकंड पॉइंट गिवन रहता तो उसी को x2 y2 लिखता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू, ये mx, ये c उधर जाएगा, सो दिस गिव्स यू mx प्लस c। सो ये है असली फील्ड स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इजी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म, समझ में आया। यू विल बी यूजिंग दिस फॉर फॉर मोस्ट ऑफ योर टाइम, मतलब क्लास 10th में, राइट। क्लास 10th के लिए तो आप इसको मास्टर कर लो, आपका काम हो जाएगा। सो क्लास 10th में इट इज लाइक स्ट्रेट लाइन सुनते ही आपको याद आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन ये आता कैसे, ये पता चल गया ना कैसे आता है। मेरे को बुक्स का डेरिवेशन पता नहीं कैसे किए उन लोग, बट ये थोड़ा रीजनेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ओके। तो ये आपको याद रखना है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो ऐसे ही दिमाग में बैठ जाता है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म तो है ही बेसिक सा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद नहीं करना है, समझना है। अब दो तीन बार सफेद कागज पे लिख लो, इट विल बी इन योर माइंड।
Coming to the next form, that is intercept form. So ये आई डोंट नो आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर अगर कहीं वैसे सवाल आ गए तो आप डायरेक्टली बना सकते हो. So here what we are interested in, we are interested to find the equation of a line whose x-intercept is A and y-intercept is B. तो एक आपके पास लाइन है जिसका x-इंटरसेप्ट है आपके पास A और y-इंटरसेप्ट है 0, सॉरी B, मतलब ये है B, ये है A. तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो इक्वेशन आपका कुछ ऐसा दिखेगा. वो दिखेगा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. तो अगर कहीं x और y इंटरसेप्ट दिया है तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. यही लास्ट था. तो हम क्या क्या पढ़े? हम पढ़े इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन बताओ, बता देंगे. अगर वाई एक्सिस से कोई लाइन पैरेलल है उसका इक्वेशन बताओ, बता देंगे. अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया है उस लाइन का इक्वेशन बताओ, बता देंगे. अगर आपको 2 पॉइंट दिया है जिससे कोई लाइन गुजर रही है, इक्वेशन बताओ, बता देंगे. अगर आपको लाइन का किसी लाइन का स्लोप दिया है और उसका y इंटरसेप्ट दिया है, इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c. सपनों में भी याद आएगा. इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको किसी लाइन का x इंटरसेप्ट भी दिया है, y इंटरसेप्ट भी दिया है, इक्वेशन बताओ, यूं बता देंगे. सो विद दिस वी एंड द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस. तो देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस रूप रंग में दिख रहा है. ये रहा, ये एक स्वरूप, ये था आपका दूसरा स्वरूप, ये था आपका तीसरा स्वरूप, ये था आपका चौथा स्वरूप, और इसको स्वरूप, ये स्वरूप बोलने लायक नहीं है. ये तो बेसिक है ना, कॉमन सेंस है. तो बेसिकली ये स्वरूप, दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म. तो ये थोड़ा आपको, यू हैव टू कीप दिस इन योर हेड. ओके. तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्टीमेटली हमको किस फॉर्म में मतलब कैसा इक्वेशन दिखना चाहिए. सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम जब भी सुनते हैं ना, मतलब जब आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे, सबको स्ट्रेट लाइन से आपको याद आएगा, अच्छा लीनियर इन एक्स एंड वाई. अब ये कैसे? आपको 1 पॉइंट फॉर्म याद है? 1 पॉइंट क्या बोलता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. मान लो स्लोप है 2 और x1 है 3, y1 है 2. मतलब आपको जो पॉइंट है x1 कॉमा y1 वो आपको गिवन है कितना, 3 कॉमा 2. तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? y माइनस वाई1 की जगह 2, स्लोप की जगह 2, x माइनस 3. तो ये कितना हो गया? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 6. तो सबको राइट हैंड साइड में ले आओ. सो 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये आपको दिख रहा? कैसा दिख रहा? ये आपको ऐसा दिख रहा है क्या? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का. इट इज लुकिंग ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो आपके पास वेरिएबल्स कितने बचे? x और y. और ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन. तो समझ में आया कि
जो भी आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो वहाँ भी आप c का वैल्यू पुट करोगे, m का वैल्यू पुट करोगे, आपका जो इक्वेशन बचेगा अल्टीमेटली वो y और x में बचेगा। यहाँ भी देखो y और x में बचा, लीनियर इक्वेशन है। सो ये सिंपल है, मतलब थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है। लीनियर रिलेशन बिटवीन y एंड x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, सो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखता है। दिस इज जनरल फॉर्म, राइट? ऐसा कुछ आपकी किताब में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट ये है जनरल फॉर्म। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आप इतने सारे फॉर्म पढ़े ना, इन सारों को आप मतलब मैथमेटिकली आप मैनिपुलेट करके ये जनरल फॉर्म के फॉर्म में ला सकते हो, क्योंकि है तो वो लीनियर ही, बस स्वरूप अलग है। एलसीएम लो वहीं आएगा, यहाँ तो वही दिख ही रहा है, यहाँ भी वही दिख ही रहा है, वैल्यूज पुट करो y और x में ही बचेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हम अपना वेरियस फॉर्म्स तो हो गया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। So this is the first question of our day, which says find the slope of a line whose inclination is 45 degree. So inclination मतलब थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है m tan of theta. So tan 45 1. So this is your answer. Next question, find the equation of a straight line whose inclination is उतना and y-intercept is उतना. Okay. So question number 2 क्या बोलता है कि आपके पास जो थीटा है वो कितना है? 45 है। तो थीटा मतलब आपको स्लोप गिवन है, तो स्लोप निकाल लो, कितना हो जाएगा? tan थीटा दैट इज tan 45, स्लोप 1। y-intercept गिवन है, y-intercept मतलब इसको हम c से इंडिकेट करते हैं। c कितना गिवन है? -3। कौन सा हम लगाएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y स्लोप पता है 1, सो 1 टाइम्स x प्लस ऑफ c कितना है? -3। स्टेप्स पे ध्यान देना, कैसे लिखता हूँ कैसे नहीं करता हूँ, फॉलो करोगे सब समझ में आएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, सबको एक तरफ ले जाओ, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखोगे अक्सर आप किसी भी फॉर्म में निकालो, या तो स्लोप इंटरसेप्ट या तो 1 पॉइंट फॉर्म में, आपको अल्टीमेटली जो आंसर रिपोर्ट करना होता है वो जनरल फॉर्म में करना होता है। अब समझ में आया जनरल फॉर्म मैंने क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ताकि बार बार आपका जो आंसर आप जब मैच करोगे तो वो जनरल फॉर्म में दिया रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रहेगा कमेंट्स में पूछना। Coming to the next question, the equation of a straight line is itna, find the gradient of the line. Okay, so you have equation as this. So जब भी आपको 3x minus 3y minus 7 is equal to 0, ये कौन सा फॉर्म है? ये है आपका जनरल फॉर्म। तो अब जनरल फॉर्म को देख के हम बता ही नहीं सकते कि हमारा, मतलब बता सकते हैं बट अभी आपको वो ट्रिक पता नहीं है। बट फॉर नाउ एज अ न्यूबी, एज अ फ्रेशर, आपको ये पता नहीं है कि जनरल फॉर्म को देख के स्लोप क्या है, हम कैसे बताएं, वाई इंटरसेप्ट कहाँ गया नहीं पता, लेकिन हाँ इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट में। या फिर स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये कैसा होता है? ये होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो आपका पहला काम है, जब भी आपको दिखे 3x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसमें? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में। तो कैसे होगा देख रहे हो? y इंडिपेंडेंट है, तो पहले तो इस हिसाब से अरेंज करो। सो करते हैं -3y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। अब y को आपको अकेले रखना है, तो y को अकेले रखना है तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा इधर।
तो -3y को -3 से डिवाइड किया, अब LHS में डिवाइड किए तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो -3x अपॉन -3 प्लस 7 अपॉन -3, तो ये बचा y, ये बचा x, ये बचा -7/3। अब दिख रहा है, अब इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसको अब कंपेयर करो। y की जगह y, mx, x की जगह तो x है, m की जगह क्या है, 1 है, 1, क्योंकि 1 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। तो m की जगह आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो बस पहला आंसर आ गया सर, स्लोप कितना है, 1, ये निकालना है। अब दूसरा, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है आपको। तो अगर स्लोप 1 है मतलब स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा, 45। सेकंड का आंसर। थर्ड, द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, c की जगह यहाँ पे क्या है, 7/3 या -7/3, -7/3। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। अभी आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा बट आपको इस स्पीड पे आना है एंड यू विल कम ऑन दिस, ओके, यू विल गेट द स्पीड राइट। बट थोड़ा सा आप थोड़ा बेसिक क्लियर रखो, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके सो इसको आप एक और वे से समझाएं। अभी समझाएं या फिर रहने दे, चलो अभी रहने देते हैं इसको। एक और तरीका से आप यहाँ इसी को देख के आप बता सकते हो ये सारी चीज, ग्रेडियंट बता सकते हो। ग्रेडियंट आ गया तो इंक्लिनेशन और वाई इंटरसेप्ट, बस जनरल फॉर्म को देख के। बट ठीक है, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, आप तो ये पहले ऑथेंटिक सा सीखो। Coming to the next question, that is question number 4. Find the slope and y-intercept of the following lines. अच्छा, ये आपका जो हम अभी ये काम किए ना उसको आपको अब 4 बार करवाएंगे हम। पेज है, एक पेज, 2 पेज, ठीक है चलो करते हैं। तो ये लाइन है, अब तो लिखना नहीं पड़ेगा ना क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम 5y इज इक्वल टू -3x माइनस 7, y is equal to -3/5x माइनस 7/5। तो निकालना क्या है, स्लोप। तो स्लोप कितना दिख रहा है यहाँ पे, -3/5। y इंटरसेप्ट c कितना दिख रहा है, -7/5। चेक करो यही आंसर है क्या। सेकंड, आपको गिवन है x अपॉन 3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये देख के कुछ याद आया, कौन सा फॉर्म है ये, देखो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर नहीं याद आया तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। सो क्या आया ये आया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 12, y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 4। तो इस कंडीशन में जो स्लोप आया वो आया -4/3, क्योंकि आपको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू -mx प्लस सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस c से। इसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी करके आ रहा हूँ, अभी पिछला क्वेश्चन देखो। और c कितना है, 4 है। तो वैसे ही थर्ड, अच्छा थर्ड करना पड़ेगा आपके लिए, आप बोलोगे यार ये तो ज़्यादती हो जाएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3। अब इसको आप कंपेयर करवाओ इससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो आपको क्या दिख रहा है, x तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, x दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, x के आगे एक 0 लगा होगा, तब 0 इंटू एक्स, एक्स गायब ही हो गया। और c की जगह क्या है, यही आपका 3 है। तो यहाँ से आपको दिखा स्लोप 0, y इंटरसेप्ट 3। सो ये इसका आंसर है, ये थर्ड का आंसर है राइट, स्लोप 0, y इंटरसेप्ट 3। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो आप भी बोलोगे क्या कर रहे हो।
x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू थ्री। अब ये x इज इक्वल टू थ्री कैसे बनाएंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कैसे लाइन कौन सी लाइन बनाएंगे जिस पे थ्रू आउट द लाइन x थ्री रहे, तो वो इधर कुछ होगी लाइन, ये लाइन होगी, यहाँ पे ये तीन है x का वैल्यू, तो इस टोटल पूरे लाइन पे आप कहीं भी घूमो x कोऑर्डिनेट थ्री रहने वाला है। अब ये लाइन का आप स्लोप तो बता ही नहीं सकते, नहीं ना बता सकते, क्योंकि ये लाइन का थीटा कितना है, थीटा 90 है। और ये फिर बेसिक्स पहला क्लास में डिस्कस किए हैं कि फॉर अ लाइन थीटा 90 डिग्री इज पॉसिबल, but for a line whose theta is 90 degree, its slope is not possible because for that theta tan theta is not defined. tan 90 डिफाइन है नहीं है, so इसीलिए स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। y इंटरसेप्ट कैसे होगा, y इंटरसेप्ट, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट मतलब y को ये कहाँ कट कर रही है, कहीं नहीं, तो नो इंटरसेप्ट लिख दो आप बस, कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, कहीं काट ही नहीं रही है y एक्सिस को, तो फिर y इंटरसेप्ट आया कहाँ से। So this is how you have to solve your questions. Now moving on, we have our fifth question of the day, that is find the equation of the line through 1,3 making an intercept 5 from the y-axis। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना देख लिए होगे अभी तक कि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बोलो फिगर बोलो जो भी बोलो। सो एक लाइन है जो कि 1,3 से पास कर रही है, सो 1,3 इधर का ही होगा, ठीक है। सो यहाँ कहीं होगा आपका 1,3 है ना, ग्राफ नहीं है फिर भी आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो कि 1 तो x1 है, y3 है, मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेगा ऑब्वियसली, और इंटरसेप्ट 5 है, मतलब ये लेंथ जो है ये 5 है, और y एक्सिस पे x कितना होता है 0 और y 5 है। बस आपको इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आपको क्या देखा, आपको बस y इंटरसेप्ट गिवन था 5, तो आप देखें कि अच्छा y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ पे काट रही है लाइन, तो y को 5 पे काट रही है, तो अगर y को 5 पे काट रही है तो y एक्सिस पे x कितना होगा 0, तो ये आपका अपना दिमाग है कि x 0 लिख पाए, ये गिवन था, और ये भी गिवन था कि इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है। तो आप ये नहीं समझ लिए, मान लो कि 2 पॉइंट फॉर्म गिवन है आपको, 2 पॉइंट फॉर्म याद है आपको, 2 पॉइंट्स गिवन रहते हैं, ये पहला ये दूसरा। 2 पॉइंट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो 1 पॉइंट ही लगाओ, 1 पॉइंट फॉर्म ही लगाओ इक्वेशन निकालने के लिए, तो क्या हो जाता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये 1 पॉइंट फॉर्म हो गया ना। सो y माइनस वाई वन, स्लोप पता है नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट गिवन तो स्लोप निकाल सकता है, कैसे, स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो फर्स्ट स्टेप वाज 1 पॉइंट फॉर्म, सेकेंड स्टेप में क्या किए, स्लोप पता नहीं था सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखो सारा वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब ये आप इसको भी फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर सकते थे, इसको सेकंड, बीच में चेंज मत कर देना, बस कर किसी को कंसीडर कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड, ये कोई यहाँ पे ये नहीं है, रूल नहीं है कि आप इसी को सेकंड करो इसी को फर्स्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज कर लो, लेकिन हाँ ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि आप y1 इसका ले रहे हो x1 इसका ले रहे हो, ऐसा मत करना। तो अब देखो y माइनस वाई वन, मतलब y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट का y एक्सिस, तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट का y एक्सिस 3, ऐसे मैं लिख दूँ y2 हो गया 5 माइनस 3, x2 हो गया 0 माइनस 1, x minus 1, correct me if I am wrong in anywhere, okay, there can be a human error, 5 minus 3 is 2, 0 minus 1 is minus 1, x minus 1, so this gives me y minus 3 minus 2x plus 2, so ये कुछ ऐसा आता है क्या, 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer, okay, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer, okay, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y minus 5 is equal to 0, this should be your answer and it is your answer। 2x plus y min
तो आपको बस ध्यान से ये लेक्चर अटेंड करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग भी यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, थ्योरी जितना रिक्वायर्ड था हम बहुत अच्छा से इलस्ट्रेट कर ही दिए, और क्या ही चाहिए आपको। हाँ चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, घर में आप करो। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन 5th ऑफ द डे। Moving on to the 6th question, find the equation of the line through 2, -5 making an intercept of -3 on the y-axis। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है यार, ये तो फिर बोरिंग सा हो गया फिर। चलो बोरिंग कुछ नहीं होता है, बनाना पड़ता है। हाँ, फिगर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो लाइन 2, -5 से, सो x2 है, y -5 है। सो आपको ये दिख रहा है कि ये 4th क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि 4th में ही x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो ये तो आपका कॉमन सेंस यूज होना चाहिए। और y देखो, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? पीछे जाओ, पीछे वीडियो में जाओ। तो ये लेंथ को तो 3 बोलेंगे, बट यहाँ जैसे आप लिखोगे तो -3 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर आपको साइन का ध्यान देना पड़ेगा। अब x तो इस पे 0 रहेगा, फिर से आपका 2 पॉइंट बन गया यार, क्या ही वही चल रहा है। ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इक्वेशन निकाल लो। तो आप क्या लिखोगे? पहले 1 पॉइंट लिखोगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ये 1 पॉइंट हुआ। अब 2 पॉइंट कुछ नहीं होता है, स्लोप ढुका देना, यहाँ पे घुसा देना पड़ता है। तो m क्या हुआ? m हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस y1 कितना हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू y2 कितना हो गया? -3 -5, x2 कितना है? -3, x2 कहाँ है? -3। ध्यान से करना, ठीक है। x2 है 0, माइनस x1 है 2, x -2। अगर कोई करेक्शन होगा तो प्लीज करना होगा तो कमेंट में बता देना, बिकॉज हो सकता है एरर हो जाए। y +5, बट आई एम वेरी कॉशियस, इज इक्वल टू -3 + 5, 2, -2, x -2, -1 हो गया यहाँ पे कट के। तो y +5 इज इक्वल टू, ये कट गया ना, -x +2, so y plus x plus 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है क्या? समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। प्रोसेस तो सही है ना, ऑथेंटिक है ना, मानते हो ना? बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 7 बोलता है कि a straight line passes through the points इतना। ओके, तो हमको 2 पॉइंट दिख गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन PQ। भाई साहब इससे आसान, यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स। अभी तक आप 2 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप नहीं निकाल सकते। खुद से पूछो, खुद से कि स्लोप निकाल सकते हो या नहीं। निकाल सकते हो। क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप किसी को 1 कर लो, इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको दूसरा पॉइंट मान लो। तो ये हो जाएगा 3 -5 अपॉन 4 - 2। ऊपर आया 8, नीचे आया 2, दैट इज 4। तो पहला आंसर आपका है। सेकंड क्या गिवन है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। कोई एक पॉइंट, अब 2 पॉइंट है, इक्वेशन निकालना है। स्लोप हम निकाल लिए, मतलब सेकंड स्टेप इजी हो गया। तो हम एक पॉइंट मान लो, इसी पॉइंट को देखते हुए हम इक्वेशन निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। तो y - y1 क्या है? -5। स्लोप कितना है? 4, x -2।
तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, 4x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन है? तो हाँ यही इक्वेशन। क्या यही इक्वेशन है? जी हाँ यही इक्वेशन है। सिंपल है ना, स्ट्रेट लाइंस इंटरेस्टिंग है। सेकंड आ गया। अब थर्ड बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ pq passes थ्रू द पॉइंट। ओके, तो मान लो आपके पास ये लाइन थी pq और इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास। क्या इक्वेशन क्या है अभी? 4x माइनस वाई माइनस 13, 4x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और दिया है कि छोटा p का वैल्यू निकालो अगर जो लाइन pq है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो मान लो इस लाइन के रास्ते में एक पॉइंट है z, इसके कोऑर्डिनेट्स है p माइनस 1 कॉमा p प्लस 4। तो उसका x कोऑर्डिनेट है p माइनस 1, y कोऑर्डिनेट है p प्लस 4। तो अगर किसी लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो वो कैसे चेक होगा? वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो। 4 x के जगह क्या पुट करोगे? उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? p माइनस 1 माइनस y की जगह क्या पुट करोगे? y कोऑर्डिनेट कितना है? p प्लस 4 माइनस 13 इक्वल टू 0। 4p माइनस 4 माइनस p माइनस 4 माइनस 13 इक्वल टू 0। 3p माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 21 उधर गया 21। p इज इक्वल टू 7 है क्या? इस p is 7 इज योर आंसर? जी हाँ यही आंसर है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, इससे ज्यादा आ ही क्या सकता। हाँ एक थोड़ा सा इससे हार्ड मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस का हम एक वीडियो ला देंगे ताकि थोड़ा आप अंदर से एकदम रहो कि हाँ कुछ भी दो हम कर सकते हैं। बट ये लेवल इनफ है इफ यू आर लाइक डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्ट्रेट लाइंस इतना आपको समझ में आ रहा है भाई, आप गॉड लेवल हो। Okay, now coming to the last question of the day, I guess. Let's keep it here. Keep it till here. Let's make this the last and our best try for this video. So the question पूछता है find the equation of a line with x-intercept 5 passing through the point इतना। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डायग्राम बना सकते हैं हम। कुछ आए ना आए डायग्राम तो आना चाहिए बनाने। तो एक लाइन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट 4 कॉमा माइनस 7। तो 4 कॉमा माइनस 7 कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो लाइन कुछ यूं आ सकती है, लाइन कुछ यूं जा सकती है। अब हम कैसे पता करेंगे कि लाइन यूं नहीं जा रही है या फिर यूं नहीं जा रही है? तो एक्स इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो मतलब नीचे को नहीं काट रहा, ऊपर को ही काट रही होगी। तो इसका मतलब लाइन तो कुछ यूं है। ये है 5, नहीं वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया ना, एक्स इंटरसेप्ट दिया। ये तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट है 5, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे आ रही होगी, इधर नहीं जा रही होगी। नेगेटिव में एक्स को नहीं काटेगी, नेगेटिव में अगर एक्स को काटेगी तो इसको यहाँ -5 देना चाहिए था, बट दिया है +5। इसका मतलब ये है आपका 5 और ये आपका पॉइंट हो गया 5 कॉमा 5। तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम है, तो वाई 0 हो गया। ओके, और ये पास कर रहा है पॉइंट 4 कॉमा -7 से, तो वो कुछ इधर लाई करेगा। ये तो आइडिया है ना पॉइंट लोकेट रफली कैसे करेंगे। बस आपको कोऑर्डिनेट ढूंढ लेना है, उसके बाद आप लाइन कहीं से भी बना दो। ये जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहाँ ही होगा, ये पॉइंट इधर हो सकता है, ये पॉइंट इधर हो सकता है, बट रहेगा तो इस कोऑर्डिनेट में ही। तो रफ एस्टिमेट आइडिया से आप काम चला सकते हो। अब आपको नहीं दिख रहा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया है। मान लो ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। भाई साहब 2 पॉइंट फॉर्म आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया।
तो फिर वही बात करेंगे, मान लेंगे एक पॉइंट है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। अब हमको पता है कि 2 पॉइंट है, स्लोप निकालना इम्पॉसिबल नहीं है, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स। बार बार तो नहीं करते आ रहे यार। अब बस सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस वाई वन 0, y2 कितना -7 -0, x2 कितना 4 -5, x माइनस x1 कितना है 5। चेक कर लियो भाई एक बार, सही है कि नहीं। सही तो है, मैं बना रहा हूँ। y इज इक्वल टू -7 -1, क्योंकि ये गया भाई 7 ही बनना, तो x -5, y इज इक्वल टू 7x -35। सब चीज़ को राइट हैंड साइड में लेके आओ। तो अगर यहाँ से हम यहाँ आते हैं ठीक, तो ये हो गया 7x -y -35 इज इक्वल टू 0। क्या यही है वो? कौन? अरे भाई इक्वेशन होता लाइन। सो होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। हमने उन सारे फॉर्म्स को बारीकी से देखा, अपनी नज़रों से उनको अच्छा से देखा, समझा, जहन में बैठाया, फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमें क्या आया, कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस को हमें क्या करना है, रिटेन करके रखना है। किस टाइम के लिए? प्रैक्टिस टाइम के लिए। सो योर वर्क टुडे इज, आपका जो भी बुक्स है, whichever book you follow, make sure you practice at least 10 to 15 questions related to this topic after watching this video. This will complete your work. Our next video will be on a good set of questions of this topic itself, where we will be polishing our concepts furthermore. So till then, stay tuned, hit the like button, and अगर आपको ये अच्छा लगा so keep supporting.